हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप हाइब्रिड एप्लीकेशन और नेटिव एप्लीकेशन वर्ड सुना होगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेटिव एप्लीकेशन क्या है और हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या है और नेटिव और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेटिव समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक एप्लीकेशन का। फॉर एग्जांपल, आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो नेटिव एप्लीकेशन का मतलब क्या कि आप डेडिकेटेड एंड्रॉयड के लिए एक एप्लीकेशन, एक कोड लिख रहे हो जो कोड सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही डेवलप कर सकता है, और उसी एप्लीकेशन के iOS वर्जन के लिए आप अलग से कोड कर रहे हो, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके, तो उसको हम बोलेंगे नेटिव एप्लीकेशन। मतलब कि डेडिकेटेड एंड्रॉयड के लिए अलग कोड करना और iOS के लिए अलग कोड करना। मतलब कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए जो कोड कर रहे हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग कोड कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम से, अलग अलग एडिटर से, अलग अलग फ्रेमवर्क से। तो उसको हम बोलेंगे नेटिव एप्लीकेशन। और हाइब्रिड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एक ही बार कोड करना और उसी कोड से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हो और उसी सेम कोड से आप iOS एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड एप्लीकेशन। मतलब कि सिंगल कोड बेस से सिंगल एक बार ही आप कोड लिखना पड़ेगा और उससे एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड एप्लीकेशन। अब नेटिव कब यूज़ होगा और हाइब्रिड कब यूज़ होगा, तो अगर पहले हम नेटिव समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें कि आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट काम करना है। मतलब कि आपको डिवाइस का ब्लूटूथ, वाईफाई या कोई ऐसा डिवाइस एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको नेटिव एप्लीकेशन रिकमेंडेड है, क्योंकि वहाँ पे आप डिवाइस स्पेसिफिक काम कर रहे हो। क्योंकि एंड्रॉयड में ब्लूटूथ का एक्सेस अलग तरीके से होता है, iOS में ब्लूटूथ का एक्सेस अलग तरीके से होता है। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट काम करवाना है या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट काम करना है या ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें कि आपको कोई डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस एक्सेस करने पड़ेगा, जिसमें कि आपको स्पेसिफिक डिवाइस का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग सेटिंग्स होती है, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको नेटिव एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा। और नेटिव उस सिचुएशन में नेटिव एप्लीकेशन इज़ अ मोस्ट रिकमेंडेड सॉल्यूशन। मतलब कि उस सिचुएशन में आपको एंड्रॉयड के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा और iOS के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एंड्रॉयड के लिए आपको जावा या कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड करना पड़ेगा और iOS में स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करके कोड करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है नेटिव और हाइब्रिड में। अब हाइब्रिड कब यूज़ होगा? आपको कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट काम नहीं करवाना है, उस सिचुएशन में आप हाइब्रिड एप्लीकेशन क्रिएट करोगे कि आपको सिंपल क्वेरीज क्रिएट करनी है जिससे कि वो डेटा गेट, पुट, डिलीट क्रिएट हो सके। उस सिचुएशन में हाइब्रिड सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड। तो जब आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कुछ काम करवाना है तो तब नेटिव एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा, और जब सिंपल क्वेरीज बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तब आप हाइब्रिड सॉल्यूशन कर सकते हो, हाइब्रिड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है नेटिव और हाइब्रिड में। अगर कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स है वो अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस हाइब्रिड एप्लीकेशन को ही देती है। क्यों? क्योंकि उसमें मैन पावर कम हो जाता है। मतलब कि एक ही कोड बेस से आप एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप नेटिव क्रिएट करना है अगर आपको, तो एंड्रॉयड के लिए अलग एम्प्लॉय चाहिए और iOS के लिए अलग एम्प्लॉय चाहिए। तो इस वीडियो में हमने समझा कि नेटिव और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है और किस सिचुएशन में नेटिव रिकमेंडेड है और किस सिचुएशन में हाइब्रिड रिकमेंडेड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।